तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्सियल स्केलेटन। तो आखिर में एक्सियल स्केलेटन टोटल बोन हम लोग के 80 बोन्स आता है इसमें एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। तो आखिर में एक्सियल स्केलेटन हम लोग के बॉडी का जो सेंटर पार्ट में जो बोन्स होते हैं प्रेजेंट हम लोग के बॉडी में, जो सेंटर्स में जो हम लोग के बॉडी के बोन्स होते हैं, ये सारे किसके पार्ट हैं भाई? एक्सियल स्केलेटन। जैसे कि हम लोग के बॉडी के सेंटर में आते हैं भाई स्कल, हम लोग का स्कल खोपड़ी, ये भी हम लोग का एक्सियल स्केलेटन में आता है। हम लोग के हाइवाइड बोन, हम लोग के स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे के सारे हम लोग के बॉडी के सेंटर में लाई करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है, क्या बोलते हैं? इसीलिए इन्हें बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है। ये किसके पार्ट है भाई? ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है। बात समझ आ रहा है आपको? तो आखिर में एक्सियल स्केलेटन टोटल बोन 80 होते हैं। क्लियर? आपको ये समझना है कि एक्सियल स्केलेटन में इसमें हम लोग के, देखो इसमें आते हैं भाई हम लोग के स्कल स्केलेटन, इसमें हम लोग के क्या आता है? स्कल स्केलेटन आता है इसमें। इसमें हम लोग क्या आते हैं? क्या? स्कल स्केलेटन। क्लियर? इसमें हम लोग क्या आते हैं? और देखो क्या आते हैं भाई? इसमें हम लोग क्या आते हैं? स्टर्नम, ये सारे आपके देखो इसमें हम लोग क्या, और क्या आता है? स्टर्नम। इसमें हम लोग क्या आता है? रिब्स, और क्या आता है भैया इसमें? रिब्स। एंड हम लोग किसमें आता है? क्या? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, जिसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम लोग क्या है भाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, इसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो सारे किसके पार्ट है? इस एक्सियल स्केलेटन के पार्ट, सारे के सारे हम लोग किसके पार्ट है भाई? एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग के स्कल स्केलेटन, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? तो आपको सबसे पहले समझना है कि एक्चुअल में स्कल स्केलेटन में टोटल हम लोग के 29 बोन्स क्या होते हैं भैया? इसमें प्रेजेंट होते हैं। बात समझे? तो स्कल स्केलेटन में टोटल कितने होते हैं बोन? टोटल इसमें हम लोग के 29 बोन्स, टोटल 29 बोन्स स्कल स्केलेटन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? समझ है आपको? उसके बाद बात करें स्टर्नम, तो स्टर्नम में इकलौता फ्लैट बोन होता है। फ्लैट बोन हम लोग का होता है स्टर्नम, तो एक सिंगल फ्लैट बोन है भैया, सिंगल है, ठीक है। कोई इसके साथ नहीं है, अकेला है भैया, ठीक, अकेला अपना जीवन बिता रहा है। क्लियर है? बात समझे? अब बात करेंगे रिब्स। 12 पेयर रिब्स होते हैं एंड टोटल 24 बोन्स, टोटल 24 बोन्स होता है। 12 पेयर हम लोग के पास रिब्स है, ठीक है। मतलब 12 पेयर्स, या आप बोल सकते हो कि 24 बोन्स क्या होते हैं? रिब्स में प्रेजेंट होते हैं। बात समझे? एंड वर्टिब्रल कॉलम में आप बात करेंगे तो इसमें हम लोग के टोटल 26 क्या होते हैं भैया? वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 क्या होते हैं? बोन्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझे? सबको प्लस करके देखो आपको कितना मिलेगा? आपको 80 बोन्स मिलेंगे। आपको कितना बोन मिलेंगे भाई? 80 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। बात समझे आप? क्लियर? तो आपने समझ लिया कितने कितने बोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्कल स्केलेटन, तो आपको समझना है कि स्कल स्केलेटन में हम लोग के क्या आते हैं भाई? इसमें हम लोग क्या आता है, जिसे बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसमें हम लोग क्या आते हैं? स्कल, एक हम लोग के इसमें आता है स्कल, और इसमें हम लोग के होता है प्रेजेंट स्कल एसोसिएटेड बोन। इसमें हम लोग के क्या आते हैं? आप देखो इसमें ध्यान से, इसमें हम लोग क्या आता है? स्कल एंड हम लोग किस में आते हैं भैया? स्कल एसोसिएटेड बोन। और क्या आता है भैया इसमें? स्कल एसोसिएटेड बोन, ठीक है। स्कल एसोसिएटेड बोन, ये स्कल एसोसिएटेड बोन क्या होते हैं भैया? स्कल एसोसिएटेड बोन क्या होते हैं? तो आप ध्यान से सुनो कि स्कल एसोसिएटेड बोन का मतलब है कि इसमें हम लोग क्या आता है? क्या इसमें हम लोग के कौन से बोन आते हैं भाई? इसमें हम लोग क्या आता है? कौन से बोन? इसमें हम लोग क्या आते हैं? कौन से बोन? ईयर ऑसिकल्स एंड हाइवाइड बोन। समझे? बात समझ है आपको? इसमें कौन से बोन आते हैं भाई? इसमें हम लोग क्या आता है? ईयर ऑसिकल्स एंड हाइवाइड बोन। समझे ना? तो स्कल एसोसिएटेड बोन में आते हैं, आप देखो, ईयर ऑसिकल्स एंड हम लोग क्या आता है इसमें, जिसे बोलते हैं क्या? हाइवाइड बोन आते हैं। समझ है आपको? क्लियर? तो स्कल एसोसिएटेड बोन में आते हैं भाई हम लोग के ईयर ऑसिकल्स एंड हाइवाइड बोन आते हैं, ठीक है। हाइवाइड बोन आते हैं। बात समझ है? स्कल स्केलेटन बोन कितने होता है टोटल? ये हम लोग के होता है टोटल 7 बोन इसमें होता है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स भैया, हर आप ध्यान से सुनो, ईयर ऑसिकल्स हम लोग ईयर ऑसिकल्स में टोटल कितने बोन होते हैं भैया? तो टोटल इसमें आपके 6 बोन्स होते हैं। ईयर ऑसिकल्स में टोटल 6 बोन्स। हर एक कान में, हर एक ईयर में 3 बोन्स क्या होते हैं? हर एक ईयर में 3 बोन होते हैं प्रेजेंट। एक कान में 3,
एक कान में 3, टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। क्लियर। और एक हाइब्रिड जो कि एक लौता, ये भी हम लोग का लौता बोन है भाई, ये भी हम लोग का कैसा बोन है, सिंगल बोन है, इसके साथ कोई नहीं, किसी के साथ भी ये जुड़ा हुआ नहीं होता, एक सिंगल बोन है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड बोन। समझ है आपको? तो आपको समझ है क्या कि एक्चुअल में स्कल एसोसिएटेड बोन में हम लोग के ईयर ऑसिकल्स एंड हाइब्रिड के बोन आते हैं। ठीक है, अब फिर बात करेंगे स्कल के बोन। तो स्कल में हम लोग के क्या था, सबको पता है भाई, स्कल में आते हैं हम लोग के किसके, क्रेनियम के बोन, क्रेनियम के बोन, ब्रेन बॉक्स जिसे बोलते हैं उसके बोन, एंड हम लोग के फेशियल बोन, जो फेस में बोन होते हैं उसके आते हैं। ठीक है, बात समझे? तो स्कल में क्या आते हैं, आप देखो स्कल में हम लोग क्या आते हैं, क्रेनियम बोन, एंड इसमें आते हैं फेशियल बोन। ठीक, क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन, बात समझे? इसमें हम लोग क्या आते हैं, क्या, क्रेनियम के बोन, क्रेनियम के बोन जो ब्रेन बॉक्स में बोन होते हैं उसके, एंड फेशियल बोन, क्रेनियम बोन एंड, इसको देखेंगे अभी ब्रीफ में, फेशियल बोन। ठीक है, क्रेनियम में टोटल कितने बोन होते हैं बताओ तो जरा। क्रेनियम में टोटल हम लोग के 8 बोन्स क्या होते हैं भाई, क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 बोन होते हैं, क्रेनियम में 8 बोन होते हैं। क्लियर। एंड फेशियल में टोटल, फेस में टोटल कितने होते हैं बोन, फेस में हम लोग के टोटल बोन होते हैं 14। क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, इसमें हम लोग के टोटल 8 बोन्स होते हैं। एंड फेशियल मतलब फेस के बोन, फेशियल का मतलब क्या है, फेस के बोन का बात चल रहा है। तो फेस में टोटल हम लोग के कितने होते हैं भाई, टोटल फेस में 14 बोन्स क्या होते हैं, 14 बोन हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। बात समझ है आपको? क्लियर। तो आपने क्या समझा अभी तक, आपने क्या सीखा, क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा कि हम लोग का जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, इसमें हम लोग के क्या आता है भैया, स्कल स्केलेटन आता है, इसमें हम लोग के स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम आते हैं। ठीक है, हम लोग ने सबसे पहले बात किया स्कल स्केलेटन में टोटल हम लोग के 29 बोन्स होते हैं। इसमें हम लोग क्या आते हैं, क्या, स्कल आता है, और इसमें हम लोग का स्कल एसोसिएटेड बोन आते हैं। स्कल में हम लोग के क्रेनियम के बोन एंड फेशियल के बोन, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स के बोन टोटल 8 होते हैं, फेशियल के बोन टोटल 14 बोन होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने बात किया ईयर ऑसिकल मतलब स्कल एसोसिएटेड बोन, स्कल एसोसिएटेड बोन, स्कल एसोसिएटेड बोन, इसमें हम लोग के ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, हर एक ईयर में ईच ईयर कंटेन 3 बोन, 3 बोन होते हैं हर एक कान में, तो 2 कान में, 2 ईयर में टोटल 2 ईयर में हम लोग के टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझे? कौन कौन से 6 बोन, कौन कौन से ये बोन है, इनका नाम क्या है भैया, इनका नाम क्या है बताओ जरा। तो मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स, मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, स्टेप्स। ठीक है, मैलिस इनकस स्टेप्स, मैलिस इनकस स्टेप्स, मैलिस इनकस स्टेप्स, मैलिस इनकस एंड स्टेपिस, मैलिस इनकस स्टेप्स, ये हम लोग के ईयर ऑसिकल्स हैं। बहुत ही टाइनी बोन, बहुत ही छोटे छोटे से बोन होते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब बहुत ही टाइनी टाइनी छोटे छोटे बोन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, क्या, ऑसिकल्स। ठीक है, तो मैलिस इनकस स्टेप्स ये हम लोग के ईयर में होते हैं, हर एक कान में 3 होते हैं, एक यहाँ पर 3 है, एक यहाँ 3 है। ठीक है, बात समझे? ईयर ऑसिकल्स है ये, मैलिस इनकस स्टेप्स, बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही स्मॉल क्या होते हैं भाई, ये बोन्स होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, ईयर ऑसिकल्स इन्हें बोला जाता है, इसीलिए इन्हें ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। बात समझे? क्लियर। तो आपने समझ लिया हम लोग का मैलिस हेमर शेप का होता है, इनकस एनविल शेप का, एंड स्टेप्स हम लोग का कैसा होता है भैया, हम लोग का ये स्टीरअप शेप का होता है, स्टीरअप शेप का ये होता है। ठीक है, समझे? हाइब्रिड बोन जो कि सिंगल बोन है हम लोग के बकल कैविटी के बेस पर, हम लोग का जो बकल कैविटी है इसके बेस में हम लोग का यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर हाइब्रिड बोन प्रेजेंट होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टंग को। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है भैया, हम लोग का हाइब्रिड बोन जो कि टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टंग को क्या करता है भाई, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसे बोलते हैं क्या, हाइब्रिड बोन इसे बोला जाता है, जो कि टंग को क्या करता है भाई, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ है? इसे बोलते हैं क्या, हाइब्रिड बोन इसे बोलता है जो टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बात समझे? ईयर ऑसिकल्स 6 होता है, 6 बोन्स होता है इसमें, एंड हाइब्रिड एक सिंगल बोन है। क्लियर है? जो यहाँ पर होता है, जो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टंग को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बात समझे ना?
अभी देखेंगे स्कल के बोन को देखेंगे, नाम क्या है इसका, क्रेनियम बोन, फेशियल बोन, सबको देखेंगे क्या क्या नाम है, कहां पर होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हर चीज आपको समझ आएगा भैया, बस कंसंट्रेट या कॉन्संट्रेट के साथ आप सुनते रहो, समझते रहो और लिखते रहो और क्या करते रहो भाई, देखते रहो। ठीक है, बात समझे आप? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ईयर एसोसिएटेड बोन को हम लोग ने डिस्कस किया, कितने बोन्स होते हैं ये हम लोग ने डिस्कस किया। समझ है आपको? क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब बात करेंगे स्कल के बोन के बारे में। स्कल में आते हैं क्या, स्कल में आते हैं हम लोग कहें क्या भाई, इसमें हम लोग क्रेनियम के बोन को डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग फेशियल के बोन को डिस्कस करेंगे। क्रेनियम में टोटल 8 बोन, हम लोग का जो ब्रेन बॉक्स है जिसे बोलते हैं क्रेनियम, इसमें टोटल 8 बोन, 8 बोन से मिलने से, 8 बोन के मिलने से हम लोग का क्या बनता है भैया, ये क्रेनियम बनता है। और फेस 14 बोन्स, ठीक है, 14 बोन्स के मिलने से क्या बनता है, फेशियल हम लोग का फेस पूरा फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्कल, तो आप देखो इसको लिख सकते हो, फिर बात करेंगे हम लोग स्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपको समझ आ रहा होगा आई होप। ठीक है, इसमें आप किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं आया होगा यहाँ तक, तो आपको ठीक है हर चीज बहुत ही स्मूथली चल रहा होगा। ठीक है, आगे भी चलेगा भाई, आगे भी चलेगा, ये मत समझना कि आगे नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, यही पूरा सिंपल है, पूरे मतलब जो एक्सल स्केलेटन है ना, ये हम लोग का बहुत ही सिंपल है। तो बस कॉन्सेंट्रेट, आपको 80 बोन्स का नाम आपको मैं याद कर रहा कहीं जाऊंगा भैया, आपको 50 मिनट में 50 to 55 मिनट्स में आपको कितने, आपको 80 बोन्स का नाम याद हो जाएगा भाई, ये देख लेना। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, बस आपका ध्यान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ठीक है पता चल रहा है कि इंस्टा चला रहे हो भैया, ठीक है बैक करके लेक्चर को आप बोल रहे हो कि मेरे को याद ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं भाई, नहीं, ध्यान से लिखते रहो, समझते रहो, देखते रहो, तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, बात समझ। अब बात करेंगे, देखो हम लोग के कौन कौन से बोन होते हैं भैया इसमें प्रेजेंट, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो तो आपको समझना है, हम लोग को बात करेंगे, अब स्कल के बोन को डिस्कस करेंगे। ठीक, स्कल के बोन को डिस्कस करेंगे। ठीक, स्कल में कितने बोन होते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, अब स्कल में आता है, देखो हम लोग के क्या, एक हम लोग का इसमें आता है क्रेनियम का बोन, क्रेनियम एंड फेशियल। ठीक है, इसमें हम लोग एक आता है क्रेनियम का बोन, क्रेनियम के बोन को देखेंगे इसमें हम लोग, एंड हम लोग इसमें फेशियल बोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेशियल के बोन को डिस्कस करेंगे, फेशियल बोन, क्लियर है? तो क्रेनियम फेशियल में टोटल फेस में 14 बोन होते हैं, एंड क्रेनियम में टोटल 8 बोन क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रेनियम में 8 बोन्स हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, इसको आप ध्यान से समझना। हम लोग का सबसे पहले जो फ्रंट साइड, आगे की तरफ, जिस तरफ माउथ है ये फ्रंट है और ये बैक साइड है, आगे की तरफ फ्रंट, पीछे की तरफ बैक। ठीक है, आगे की तरफ फ्रंट, पीछे की तरफ बैक। ठीक है, तो फ्रंट के साइज आप देखो, फ्रंट के साइड जो यहाँ पर, जो हम लोग का यहाँ पर बोन होता है, इसे बोलते हैं क्या, फ्रंटल बोन। यहाँ पर जो बोन होता है इसे बोला जाता है क्या, यहाँ पर जो बोन इसे बोलते हैं क्या, फ्रंटल बोन। इसके ऊपर में, फ्रंटल के ऊपर में जस्ट आप देखो, इसके ऊपर में जो बोन है, फ्रंटल के ऊपर में जस्ट आपका जो बोन है इसे बोलते हैं पैराइटल। फ्रंटल के ऊपर में जो बोन इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं पैराइटल। फ्रंटल के ऊपर में जो बोन इसे बोला जाता है पैराइटल। ठीक है, इसके ऊपर में जो बोन है, फ्रंटल के ऊपर बोन है पैराइटल। यहाँ जो कान की तरफ, कान में हम लोग यहाँ पर, ईयर में हम लोग यहाँ इस साइड जो बोन है अगल बगल, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टेम्पोरल। इसे क्या बोलते हैं भाई, टेम्पोरल। ठीक, इसे बोलता है टेम्पोरल। और पीछे की साइड जो बोन प्रेजेंट है इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं, यहाँ पर जो बोन इसे बोलते हैं क्या, ऑसिपिटल। याद हुआ नाम? फिर से चलो, फ्रंट के साइड आगे की तरफ जो बोन है इसे बोलते हैं फ्रंटल, पैराइटल, ऊपर की साइड जो है पैराइटल, कान की तरफ इसे क्या बोलेंगे, टेम्पोरल, पीछे की तरफ इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे ऑसिपिटल। और 2 बोन इसके अंदर, ठीक, इसके इनर साइड ब्रेन के अंदर होता है। इसको अब मैं आपको निकाल के तो नहीं दिखा सकता कि ये देखो, ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर इसके अंदर में आपके एक होता है स्फिनोइड और एक हम लोग का इथेमोइड, स्फिनोइड एंड इथेमोइड। ठीक है, स्फिनोइड एंड इथेमोइड होते हैं प्रेजेंट। तो कितने बोन को डिस्कस कर लिए भाई हम लोग ने बात किया फ्रंट, आगे की तरफ जो बोन इसे बोलते हैं क्या, फ्रंट साइड जो बोन इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। जो फ्रंट साइड बोन इसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल, समझ है आपको, जो फ्रंट साइड बोन इसे बोलते हैं क्या, फ्रंटल। क्लियर है? हम लोग का जो फ्रंट के ऊपर, फ्रंटल बोन के ऊपर में जो बोन इसे क्या बोलते हैं भैया, फ्रंट के पैराइटल बोन।
फ्रंटल बोन के ऊपर में जो बोन, फ्रंटल के ऊपर में जो बोन है क्या बोलते हैं इसे? पैराइटल बोन। क्लियर? इसके हम लोग के कान की तरफ जो बोन इसे क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। कान की तरफ जो बोन इसे क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। टेम्पोरल। बात समझ है? यहां जो बोन इसे क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल। यहां जो बोन इसे बोला जाता है क्या? ऑसिपिटल। यहां जो बोन इसे क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल। बात समझ है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और दो बोन और होते हैं, एक को बोलते हैं स्फेनोइड, एक हम लोग का होता है इसे बोला जाता है क्या? स्फेनोइड। और एक होता है इसे क्या बोलते हैं भैया? इथेमोइड। एक होता है इसे बोलते हैं इथेमोइड। बात समझ है आपको? तो आपने क्या समझा? जो आगे की तरफ फ्रंट की साइड यहां पर जो बोन है ये हम लोग का है फ्रंटल। फ्रंटल बोन एक ही होते हैं भैया, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन क्या होते हैं? फ्रंटल बोन एक होते हैं, सिंगल एक होते हैं फ्रंटल। फ्रंटल बोन हम लोग का सिर्फ एक ही होता है। फ्रंटल बोन कितने होते हैं? सिर्फ एक ही यहां पर प्रेजेंट होता है। सेकंड बोन पैराइटल, फ्रंट के ऊपर में पैराइटल, ये होते हैं दो। ठीक है? तो पैराइटल बोन कितने होते हैं भैया? हम लोग के पैराइटल बोन होते हैं दो। ठीक है? पैराइटल बोन कितने होते हैं? दो होते हैं। इसके ऊपर में दो बोन है, एक यहाँ, दो बोन ऐसी है। ठीक है? और कान की तरफ इधर एक, कान की तरफ एक बोन, इसकी तरफ एक बोन, मतलब टोटल टेम्पोरल बोन में कितने होते हैं? टोटल हम लोग के टेम्पोरल बोन भी होते हैं दो। टोटल टेम्पोरल बोन भी कितने होते हैं भाई? दो होते हैं। ठीक है? बात समझे? अब बात करेंगे तो यहाँ पर ऑसिपिटल बोन जो है, यहाँ पर जो बोन है हम लोग का कैसा होता है भैया? सिंगल। ये हम लोग का कैसा होता है? सिंगल होता है। ये हम लोग का सिंगल होता है। ठीक है? बात समझे? क्लियर? समझ है आपको? और स्फेनोइड, जो स्फेनोइड हम लोग का है, स्फेनोइड बोन, ये हम लोग का वो कैसा होता है भाई? ये भी हम लोग का सिंगल होता है। इथेमोइड भी हम लोग का कैसा होता है? आप समझो, इथेमोइड भी, इथेमोइड बोन ये भी हम लोग का कैसा होता है? सिंगल होता है। बात समझ है आपको? वापिस से देखेंगे। ठीक है? जो फ्रंट की साइड बोन है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रंटल। पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। और हम लोग के दो हैं स्फेनोइड, एक होता है इथेमोइड। स्फेनोइड एंड इथेमोइड। ठीक है? अब बात करेंगे फेशियल बोन। ये तो हमने क्रेनियम बोन को देखा। सिर्फ हम लोग के पैराइटल एंड टेम्पोरल हम लोग के पेयर्ड है, बाकी सब सिंगल है। बाकी सब के सब सिंगल है, सिर्फ दो ही पेयर्ड है। ठीक है? बाकी सब के सब क्या है? सिंगल है। ठीक है? अब बात करेंगे फेशियल बोन। फेशियल, ठीक है, जहां हम लोग का, यहाँ देखो, जहां से आंसू निकलता है भाई, आंसू जहां से टपकता है, याद करो जब आप रोते हो किसी के यादों में, ठीक है, जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है या फिर चली जाती है तो आप क्या करते हो भैया? आप रोते हो। कहां से रोते हो? आपका आंसू कहां से निकलता है? यहाँ से आपका आंसू टपकता है। ऐसा लगता है कि आपका पूरा जिंदगी ही बर्बाद हो गया। ठीक है? आप खत्म। ठीक है? आप किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है? लगता नहीं लगता? बताओ तो जरा। तो वहां जब उस टाइम जो आंसू टपकता है भैया, ठीक है, समझे ना, तो यहाँ से आता है यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ से आता है, तो यहाँ पर जो बोन, इसके यहाँ पर जो बोन होता है भैया, यहाँ पर जो बोन, इसे बोला जाता है क्या? लैक्राइमल। यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होता है क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं लैक्राइमल। यहाँ पर होता है बोन, इसे बोला जाता है लैक्राइमल। हम लोग का चीक, यहाँ पर जो बोन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बोन होता है चीक में, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं जाइगोमैटिक। यहाँ पर जो बोन इसे क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक। ठीक है? यहाँ पर जो बोन इसे क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक। ठीक है? हम लोग का जो अपर जॉ है एंड लोअर जॉ, अपर जॉ को बोला जाता है क्या? अपर जॉ को बोलते हैं मैक्सिला। ठीक है? अपर जॉ को क्या बोलते हैं भैया? मैक्सिला। ठीक है? उसमें आप समझो, अपर जॉ में जो बोन है इसे क्या बोलते हैं? अपर जॉ के बोन को बोला जाता है कि अपर जॉ के बोन को बोला जाता है मैक्सिला। लोअर जॉ के बोन को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ठीक है? तो अपर जॉ के जो बोन है इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिला। एंड जो लोअर जो का बोन इसे क्या बोलते हैं? मैंडिबल। यहाँ का जो बोन इसे क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और अपर जो का जो बोन इसे बोलते हैं क्या? मैक्सिला। ठीक है? बात समझ है आपको? और क्या समझना है हमको? ये समझना है और कि एक्चुअल में हम लोग का आपने समझ लिया कि सबसे पहले जहां से आंसू टपकता है लैक्राइमल, यहाँ पर जाइगोमैटिक। ठीक है? जाइगोमैटिक।
हम लोग का अपर जॉ के बोन को क्या बोलते हैं, मैक्सिला, एंड लोअर जॉ के बोन को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है, नोज में आप समझो यहाँ जो बोन होता है नेजल, यहाँ पर जो बोन होता है क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है नेजल। ठीक है, नेजल बोलते हैं, समझे। यहाँ पर जो बोन इसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो बोन है इसको बोलते हैं क्या, नेजल। ठीक है, इसके अंदर में एक बोन होता है जिसे बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ठीक है, कॉन्चा हम लोग के अंदर सेट, इनर सेट। ठीक है, समझे ना, समझे। इंफीरियर कॉन्चा जिसे बोलते हैं अंदर की सेट, अंदर की तरफ, इसके नीचे में आपके होता है इंफीरियर कॉन्चा हम लोग के इनर सेट प्रेजेंट होता है। बात समझ है। एक हम लोग का होता है इसके अंदर, ठीक, नोज के अंदर होता है एक बोन जिसे बोलते हैं वूमर, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है वूमर, जिसे बोलते हैं वूमर, जिसे बोला जाता है। इसके नोज के अंदर एक बोन होता है जिसे क्या बोलते हैं, वूमर, जिसे बोलते हैं। क्लियर है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं यहाँ पर इसके ऊपर साइड जो बोन, इसे बोलते हैं क्या, पैलाटाइन। ठीक है, आपको समझ आएगा, बस एक बार इसका नाम आप देखो, कहाँ कौन कौन से बोन है भाई। सबसे पहला बोन हम लोग ने बात किया लैक्राइमल, सबसे पहले बोन हम लोग ने बात किया लैक्राइमल, सबसे पहला बोन हम लोग ने बात किया लैक्राइमल। ठीक है, लैक्राइमल। सेकंड हम लोग ने बात किया जाइगोमेटिक, सेकंड बात किया था क्या, जाइगोमेटिक। सबसे पहले लैक्राइमल, सेकंड बात किया था क्या भैया, जाइगोमेटिक। थर्ड हम लोग ने बात किया था मैक्सिला। फोर्थ बात किया था हम लोग ने मैंडिबल, फोर्थ बात किया था क्या, मैंडिबल। ठीक, फिफ्थ बात किया था नेजल। ठीक, फिफ्थ बात किया था नेजल। ठीक है, बात समझ है आपको। सिक्स्थ हम लोग ने बात किया था क्या, इंफीरियर कॉन्चा। सिक्स बात किया था किस बारे में, इंफीरियर कॉन्चा। ठीक है, इंफीरियर कॉन्चा के बारे में बात किया, इंफीरियर कॉन्चा। क्लियर है। सेवेंथ हम लोग ने बात किया था उमर। ठीक है, वूमर। ठीक, उमर के बारे में हम लोग ने बात किया था, उमर के बारे में बात किया था। ठीक है, एंड लास्ट हम लोग ने बात किया था जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है पैलाटाइन। ठीक है, लास्ट हम लोग का बोन है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पैलाटाइन। ठीक है, पैलाटाइन जिसे बोलते हैं। बात समझे। तो ये हम लोग के टोटल कितने बोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, पेयर में होते हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन, सारे के सारे पेयर हैं, बस 2 सिंगल है। ठीक है, सारे के सारे पेयर होते हैं, बस 2 ही सिंगल होते हैं। कौन कौन से 2 बोन जो कि सिंगल होते हैं इसको देखेंगे, बाकी जितने बोन है आपको पेयर में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से है, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, अपर जॉ के बोन को मैक्सिला, लोअर जॉ के बोन को मैंडिबल। यहाँ पर जो नोज पर बोन, यहाँ इसको बोलते हैं नेजल, इसके अंदर में बोन इसे बोलते हैं क्या, इंफीरियर कॉन्चा। वहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा उमर। ठीक है, और उसका हम लोग एक और बोन होता है जिसे बोलते हैं पैलाटाइन, एक और बोन होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक और बोन को बोला जाता है क्या, पैलाटाइन। ठीक है, तो लैक्राइमल हम लोग के कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। जाइगोमेटिक भी 2 होते हैं। ठीक है, मैक्सिला भी 2 होते हैं। मैंडिबल होता है सिंगल, एक मैंडिबल होता है जो कि सिंगल होता है। ठीक है, नेजल हम लोग के ये भी होते हैं, 2 होते हैं। इंफीरियर कॉन्चा 2 होता है, और ये हम लोग का जो उमर है ये भी क्या होता है भाई, सिंगल होता है। ठीक है, उमर जो कि हम लोग का समझो, बूमर जो कि हम लोग का कैसा होता है, उमर जो कि हम लोग का सिंगल होता है। एंड पैलाटाइन भी क्या होता है भैया, ये भी हम लोग का 2 होता है। ठीक है, पैलाटाइन भी क्या होता है भैया, ये भी हम लोग का 2 प्रेजेंट होता है। तो आपने देख लिया कि आखिर में स्कल में हम लोग ने बात किया क्रेनियम के बोन एंड फेशियल बोन को डिस्कस किया। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं, एंड फेशियल में टोटल कितने होते हैं भाई, 14 बोन होते हैं। फेशियल में टोटल 14 बोन क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ रहा है आपको, बात समझ आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया क्रेनियम के बोन को देखे कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग ने फेशियल को बोन का डिस्कस क्या किया, हम लोग के कितने होते हैं, तो ये आपने समझ लिया। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम लोग स्टर्नम के बारे में। तो ये आपने समझ लिया ना कि एक्चुअल में हम लोग का किसका बोन है भाई, फेशियल का बोन, और ये क्रेनियम का। फिर से एक बार 1 मिनट के लिए वापिस से हो जाए। चलो, सबसे पहले क्रेनियम बोन, क्रेनियम फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। इसको आप रैप बना के भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड बात करेंगे फेशियल बोन। क्रेनियम में टोटल 8 होते हैं बोन, फेशियल में टोटल 14 बोन होते हैं। कौन कौन से, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, और हम लोग के नेजल, इंफीरियर कॉन्चा, उमर,
पैलाटाइन। ये आपके सारे बोन किसके हैं भैया? फेशियल, सारे के सारे हम लोग किसके बोन है? ये फेस के बोन है, जिसे बोलते हैं भाई फेस के बोन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं फेस के बोन को भैया? हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं क्या, स्टर्नम के बारे में डिस्कस करेंगे। समझे, स्टर्नम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम एक लौता फ्लैट बोन होता है भाई, पता है आपको? स्टर्नम एक लौता फ्लैट बोन होता है। ठीक है, देखो तो आपको समझना है कि स्टर्नम कैसा होता है, एक लौता फ्लैट बोन प्रेजेंट होता है। या आपको समझना है किसके बारे में भैया? आप स्टर्नम के बारे में देख लेते हैं भाई। चलो, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई देखा जाए जरा स्टर्नम। क्लियर? तो आखिर में स्टर्नम का बात करें, स्टर्नम ये देखो, ठीक है स्टर्नम। तो आखिर में स्टर्नम हम लोग का एक फ्लैट बोन होता है। स्टर्नम कैसा होता है भैया? स्टर्नम हम लोग का फ्लैट बोन होता है, समझे ना? एक सिंगल फ्लैट बोन होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगल फ्लैट, इसको सिंगल लिख लें क्या? सिंगल लिख लेते हैं। ठीक है, आपको देखकर मजा आता है भैया, आपको देख सुनकर मजा आता है सिंगल। ठीक है, चलो मेरे अलावा और तो कोई सिंगल है। ठीक है, बात समझे? तो बात समझे क्या? स्टर्नम हम लोग का कैसा होता है भैया? हम लोग का सिंगल फ्लैट बोन होता है। बात समझे? तो स्टर्नम हम लोग का सिंगल फ्लैट बोन होता है। ये हम लोग का सिंगल क्या है भाई? फ्लैट बोन है, चपटा हुआ। फ्लैट मतलब चपटा हुआ। ठीक है, फ्लैट किसे बोलते हैं भैया? चपटे हुए बोन को क्या बोलते हैं? फ्लैट बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लैट सिंगल बोन है, कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग का, ये देखो हम लोग का ये क्या है भाई? थोरैक्स रीजन। ये हम लोग का क्या? ये हम लोग का है थोरैक्स। ठीक है, तो थोरैक्स के मिड लाइन में, ये हम लोग का थोरैक्स का क्या है? ये देखो, ये थोरैक्स है पूरा, ये पूरा थोरैक्स है। इसके जो मिड लाइन यहाँ पर, यहाँ जो मिड लाइन, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये एरिया देखो, ये एरिया। ठीक है, ये थोरैक्स का मिड लाइन है, बीच वाला एरिया। मिड लाइन मतलब थोरैक्स का बीच वाला, ये देखो ना, ये थोरैक्स का क्या भैया? ये थोरैक्स का बीच वाला एरिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो बोन होता है इसे बोलते हैं, यहाँ पर इसको आप अपना खुद का टच करके फील कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बोन, यहाँ पर एक बोन होता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोला जाता है क्या? स्टर्नम। ठीक है, थोरैक्स के मिड लाइन में वेंट्रली भैया, हम लोग का आगे वाला पार्ट जहां माउथ है, जहां हम लोग का माउथ है, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? जहां हम लोग का माउथ है इसे बोला जाता है वेंट्रल पार्ट। ठीक है, माउथ है वेंट्रल, और जहां माउथ नहीं है पीछे की तरफ बैक साइड को क्या बोलते हैं? डोर्सल पार्ट। आगे की तरफ जहां हम लोग का माउथ है इसे बोलते हैं क्या? वेंट्रल पार्ट। इसे बोला जाता है क्या? वेंट्रल पार्ट। ठीक है, और पीछे की साइड को क्या बोलते हैं? पीछे की साइड को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं डोर्सल पार्ट। ठीक है, बात समझे? तो ये आप देखो कि हम लोग का स्टर्नम वेंट्रली होता है, आगे की तरफ होता है। स्टर्नम कैसा होता है भैया? ये वेंट्रली होता है, आगे की तरफ क्या होता है? स्टर्नम प्रेजेंट होता है। और ये थोरैक्स के मिड लाइन में, थोरैक्स के बीचों बीच मिड लाइन में क्या होता है भैया? हम लोग का स्टर्नम प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको? क्लियर? तो ये हम लोग का कहाँ होता है? प्रेजेंट आप देखो, प्रेजेंट वेंट्रली। ये हम लोग का कहाँ होता है भैया? प्रेजेंट होता है। कैसे? ये हम लोग का वेंट्रली होता है प्रेजेंट। ठीक है, बात समझिए, हम लोग का कैसा होता है? प्रेजेंट वेंट्रली। ठीक है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स कहाँ पर होता है भैया? मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स के मिड लाइन में ये होता है भैया, थोरैक्स के बीचों बीच ये होता है, थोरैक्स के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वेंट्रली अट मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। कहाँ पर? अट मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, अट मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। ठीक है, तो थोरैक्स के मिड लाइन में क्या होता है भैया? ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो थोरैक्स के मिड लाइन में क्या होता है? ये बोन हम लोग का प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। जिसे बोला जाता है क्या? स्टर्नम। ये देखो भैया स्टर्नम, ये देखो, ये हम लोग का स्टर्नम। ये हम लोग का क्या है भाई? स्टर्नम। ये हम लोग कैसी स्टर्नम होता है भाई? ये हम लोग का स्टर्नम है, फ्लैट बोन। ठीक है, एक फ्लैट बोन, इसे बोलते हैं स्टर्नम। इसे बोला जाता है क्या? ये हम लोग का इसे बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या? स्टर्नम इसे बोलते हैं। ठीक है, स्टर्नम इसे बोलते हैं। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ होता है भैया? इसके साथ हम लोग का रिब्स। ठीक है, स्टर्नम के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? इसके साथ रिब्स। ये देखो, इसके साथ हम लोग के रिब्स जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ होता है भाई? हम लोग का इसके साथ रिब्स जो कि जुड़े हुए होते हैं, इसके साथ हम लोग के रिब्स जुड़े हुए होते हैं। ये देखो,
बात समझ, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, हम लोग का जो रिब्स है इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, रिब्स जो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। इसके साथ स्टर्नम के साथ रिब्स जुड़ा हुआ होता है, ये आपका रिब्स स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ होता है। आप याद रखो, कभी भी रिब्स स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ होता। इनके बीच में भाई दो चीज को आपको, अगर मेरे को दो मार्कर को आपस में चिपकाना है तो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा क्या, ऑटोमेटिक अपने आप चिपक जाएगा नहीं भैया, इनके बीच में मेरे ग्लू, ठीक है, फेविक्विक लगाना पड़ेगा तभी ये दो मार्कर आपस में चिपकेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप समझो, ये रिब्स ऑटो, ठीक है, रिब्स जो कि हम लोग का डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता, इनके बीच में ग्लू होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। कार्टिलेज के हेल्प से आप याद रखो, कार्टिलेज के हेल्प से रिब्स हम लोग का स्टर्नम के साथ क्या होता है भैया, कार्टिलेज के हेल्प से रिब्स स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है, समझे। ये कार्टिलेज के हेल्प से जो रिब्स है ये स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। इसे क्या बोला जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज इसे बोलते हैं। इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं भाई, हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज इसे बोलते हैं। बात समझे, तो इसे बोला जाता है हाइलाइन कार्टिलेज, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो रिब्स कभी भी स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता, ये हाइलाइन कार्टिलेज के हेल्प से ये हम लोग का कनेक्टेड रहता है, क्लियर। अब हम लोग रिब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम लोग इसके बाद रिब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको समझ आया, हम लोग ने स्टर्नम को डिस्कस किया, इसमें आपको डाउट थोड़ी है, आपको नहीं होना चाहिए भाई, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इतना बेसिक चीज है भाई, इसमें क्या डाउट होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे रिब्स के बारे में, डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। रिब्स के बारे में ही क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो रिब्स के बारे में देखेंगे, चलो भाई। तो आखिर में हम लोग अब रिब्स के बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो रिब्स कितने पेयर होते हैं आपके पास, कितने पेयर रिब्स हैं आप सबके पास, हम लोग के पास जनरली हम लोग के पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, कौन, देखो भाई ध्यान से सुनो, 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोग का स्टर्नम है, ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये स्टर्नम, ठीक है, इसको यहां बनाते हैं, ये हम लोग का है स्टर्नम, ये स्टर्नम है, ये देखो भाई, ठीक है, ये स्टर्नम है, ये हम लोग का क्या है, स्टर्नम, क्लियर है। स्टर्नम के साथ अभी जस्ट देखें कि स्टर्नम के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, रिब्स, ठीक है। स्टर्नम के साथ कौन जुड़े हुए होते हैं, इसके साथ हम लोग के रिब्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो स्टर्नम के साथ कौन अटैच होता है भैया, इसके साथ हम लोग का रिब्स अटैच होते हैं, इसके साथ हम लोग के रिब्स जो कि अटैच होते हैं, ठीक है। तो स्टर्नम के साथ हम लोग के जो रिब्स हैं ये क्या होते हैं भाई, अटैच होते हैं, क्लियर। ये देखो हम लोग का, इसमें हम लोग का क्या अटैच है भैया, इसके साथ हम लोग के क्या अटैच है, रिब्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो इससे स्टर्नम से रिब्स जुड़े हुए हैं, ये देखो, ध्यान से देखना, काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, ये देखो भाई हम लोग का, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये हम लोग का फिफ्थ हो गया भाई, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड हम लोग का सेवेंथ, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का है सेवेंथ, ये हम लोग का है सेवेंथ, ठीक है। बात समझे, ये हम लोग का है सेवेंथ, ठीक है। वैसे सेम यहाँ भी बनाए हम लोग, सेम यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, सेम। चलो भाई ये देखो, ये आप देखो, सेम यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। सेम यहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में इजी हो, जिससे आपको समझने में क्या हो भैया, जिससे आपको समझने में इजी हो, समझने में हार्ड नहीं, आपको क्या हो भाई, इजी हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हम लोग बना रहे हैं 12 पेयर रिब्स, ये देखो भाई, 12 पेयर रिब्स को बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो हम लोग का रिब्स बन रहे हैं, बनने वाला नहीं बन पाया, ठीक है। ये हम लोग का रिब्स बन के बस रेडी है आपको, ठीक है, देखो, ठीक है।
बात समझ आ रहा है भैया? ये देखो हम लोग का सेकंड थर्ड पेयर, ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड हम लोग के हैं, एंड हम लोग का क्या है भैया, ये सेवेंथ पेयर, ये हम लोग का कौन सा पेयर हो गया, हम लोग का हो गया सेवेंथ, ठीक है, ये हम लोग का हो गया, इसे बोलते हैं सेवेंथ पेयर। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, सेवेंथ पेयर, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का जो रिप्स, इसे बोलता है सेवेंथ पेयर, ठीक है। ये देखो बात समझिए, हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सेवेंथ पेयर। ये देखो भाई, इसे बोलते हैं सेवेंथ, ये हम लोग का है। कितने पेयर रिप्स बन गए टोटल, हम लोग के 7 पेयर जो कि रिप्स बन गए टोटल, हम लोग के 7 पेयर जो क्या बन गए भाई, टोटल 7 पेयर रिप बन गए, टोटल 7 पेयर हम लोग के रिप बन गए, ठीक है। बात समझे, ये 7 पेयर बन गए, ठीक है, समझे ना। ये हम लोग के कितने पेयर हैं भाई, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो हम लोग के 7 पेयर, यहां पर जो आपको 7 पेयर रिप दिख रहा है भाई, 7 पेयर रिप, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें बोलते हैं हम लोग हैं ट्रू रिप। इन्हें क्या बोलते हैं, 7 पेयर रिप को बोला जाता है भैया। 7 पेयर किसके हैं भाई, 7 पेयर ऑफ रिप्स को बोलते हैं, 7 पेयर जो रिप्स का, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं ट्रू रिप्स। इन्हें बोला जाता है ट्रू रिप्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं ट्रू रिप्स, या फिर इन्हीं को वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब, या फिर इन्हीं क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग हैं वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब, इन्हीं को बोला जाता है वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब, ठीक है। क्यों भाई इनको हम लोग वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब या ट्रू रिब क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे से आप देखो वेंट्रली, आगे मतलब वेंट्रली अटैच होते हैं किससे, स्टर्नम से, और बैक साइड डोर्सली अटैच होते हैं किससे भाई, वर्टेब्रल कॉलम से। बात समझ है आपको। इनको ट्रू रिब क्यों बोलता है, ये 7 पेयर को ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वेंट्रली आगे से ये हम लोग के स्टर्नम के साथ जुड़े हुए होते हैं, और पीछे से मतलब वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। वेंट्रली आगे से वेंट्रल पार्ट से स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, और डोर्सल पार्ट से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे क्या, ट्रू रिब इसे बोला जाता है, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे भाई, ट्रू रिब इसे बोलते हैं, समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रू रिब इसे बोलते हैं, समझे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, ट्रू रिब इसे बोलते हैं, ठीक है, ट्रू रिब इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग का जो 7th 8th एंड हम लोग का जो 8th 9th एंड 10th, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 8th 9th एंड 10th पेयर जो रिब होता है, ये हम लोग का देखो 8th 9th एंड 10th, ये हम लोग का जो ये है भाई देखो 8th 9th एंड हम लोग के 10th, ठीक है। ये जो 8th 9th एंड 10th पेयर रिब है, आप देखो ध्यान से, हम लोग का जो क्या है भैया, ये हम लोग का जो 8th 9th एंड 10th पेयर रिब है भाई, ये हम लोग के किससे जुड़े हुए होते हैं, ये हम लोग के 7 पेयर रिब से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो आप, ठीक है, ये हम लोग का ध्यान से सुनो, स्टर्नम से ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते भाई। ये जो 8th 9th 10th पेयर रिब है, ये स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं रहते, ये किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, 7 पेयर के रिब के साथ। 7 पेयर आप ध्यान से सुनो, ये हम लोग कौन कौन से, ये हम लोग का है 7th रिब 8th रिब, ठीक है। हम लोग का कौन सा है भैया, ये हम लोग का 8th 9th 10th, ये हम लोग के डायरेक्टली, आपको क्या समझना है भैया, आपको ये समझना है कि डायरेक्टली ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं। ये हम लोग के क्या, ये हम लोग का ये 7th पेयर के रिब के साथ, जो 7th पेयर का रिब है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं भैया हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से, समझे ना। तो आपको मैं समझाऊंगा, इसको आप एक बार पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, फिर आपको समझने में इसको इजी होगा, ठीक। इसको हम आपको समझने में क्या होगा भैया, आपको इसको समझने में इजी होगा, ठीक है। ये देखो हम लोग का बन गया, ये देखो ये हम लोग का बन गया, ठीक है। बात समझ आया। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये सिंपल बोला भाई कि देखो ट्रू रिब मतलब
ट्रू रिब का मतलब है कि ये वेंट्रली किससे कनेक्टेड है भैया, वेंट्रली हम लोग के वेंट्रली आप देखो किससे अटैच है, हम लोग के स्टर्नम से, और बैकवर्डली मतलब डोर्सली ये किससे अटैच है, हम लोग के अटैच है वर्टेब्रल कॉलम से, तो इसे बोलते हैं ट्रू रिब। लेकिन जो हम लोग का है ये हम लोग का 8, 9th, 8, 9th एंड 10th जो रिब है भाई, ये हम लोग का जो रिब है, ये हम लोग का जो रिब है, ये हम लोग इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब। इन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं, फॉल्स रिब्स इन्हें बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं भैया, इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब, इन्हीं को बोला जाता है क्या, ठीक है, क्रोंडियल रिब इनको बोलते हैं, बात समझे, इन्हीं को वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल्स रिब, या इन्हीं को क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब इन्हें बोलते हैं, समझे ना, वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब इन्हें बोला जाता है। क्लियर है, बात समझे। 8, 9, 10 पेयर का जो रिब इन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब, या फिर इन्हीं को वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग के ये वेंट्रली आगे से डायरेक्टली आप देखो कि डायरेक्टली हम लोग के स्टर्नम के साथ नहीं जुड़े हैं भैया, 7th पेयर के रिब के साथ जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये हम लोग के 7th पेयर के रिब के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसके हेल्प से, हाइलिन कार्टिलेज, जो हम लोग का हाइलिन कार्टिलेज उसके हेल्प से देखो ये 7th पेयर के रिब के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फॉल्स रिब, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब इन्हें हम लोग बोलते हैं, वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब इनको बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट जो दो पेयर के रिब है, लास्ट 11th एंड ठीक है 11th एंड 12th रिब, 11th एंड 12th रिब ये जो हम लोग के हैं भाई, 11th एंड 12th रिब ये हम लोग के कौन से हैं, 11th एंड 12th पेयर का जो रिब है 11th एंड, ये देखो ये जो हम लोग के 11th एंड 12th रिब है, 11th एंड 12th रिब पेयर ऑफ रिब है, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें बोलते हैं भैया हम लोग फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब, क्योंकि ये हम लोग के समझो स्टर्नम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये हम लोग के फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, सिर्फ ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं, ये सिर्फ हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं, ये हम लोग के स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड रहते, समझे। तो स्टर्नम से ये नहीं जुड़े हुए होते भाई, सिर्फ ये क्या होता है, सिर्फ ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, समझे ना। तो ये सिर्फ हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है फ्लोटिंग रिब। तो आपने समझ लिया, आपने 12 पेयर्स ऑफ रिब के बारे में देख लिया कि 12 पेयर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिब 7 पेयर ऑफ रिब को बोला जाता है क्या, ट्रू रिब, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं को बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब, क्योंकि ये आगे से किसके साथ, स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं, पीछे से किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी 8, 9, 10th रिब को बोला जाता है क्या, फॉल्स रिब्स, क्यों, और इन्हीं को क्या बोलते हैं वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब, इसको क्या बोलते हैं भैया, वर्टिब्रोकोरॉन्डियल रिब, क्योंकि हम लोग का ये क्या नहीं होते, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से वेंट्रली आप देखो ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते हैं, 7th रिब के साथ 7th पेयर ऑफ रिब के साथ ये जुड़े हुए होते हैं भैया हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से। एंड जो हम लोग के 11th एंड 12th रिब है, 11th एंड 12th पेयर का जो रिब है इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, क्योंकि इन्हें क्यों बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, क्योंकि आप समझो कि ये सिर्फ हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़े हुए होते हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते, स्टर्नम से ये देखो नहीं कनेक्टेड है, स्टर्नम से ये 11th एंड 12th पेयर के रिब कनेक्ट नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। अब बात करेंगे क्या, तो आपने ये रिब के बारे में समझ लिया, आपने ये रिब के बारे में समझ लिया, ठीक है, समझ है आपको, ये रिब के बारे में आपने समझ लिया, क्लियर है, क्लियर है ना आप। तो एक साइड आपका ये समझ लिया, ठीक है। और ये जो रिब होते हैं भैया, ये देखो इसके जो रिब के हेड हैं आप देखना ध्यान से, ठीक है, ये हम लोग का जो रिब है इसके जो आपको हेड दिखेंगे, इसका जो हेड है देखो, इसका जो हेड ये आपका कैसा होता है, बाइसिफेलिक होता है, इसका जो हेड है, इसके दो हेड, ये जो रिब है ऐसी
ऐसी इसका हेड, ये देखो इसका हेड ऐसी होता है, ठीक, इसे बोलते हैं बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं इसे? बाइसिफेलिक। इसका जो हेड है आपको ऐसी देखने को मिलता है, ठीक है, बाइसिफेलिक। इसे बोलते हैं क्या? बाइसिफेलिक। इसका आपको हेड ऐसी, इसके दो कर्वेचर आपको, इसके आपको क्या देखने को मिलेंगे? दो आपको ऐसी, ठीक है, अलग से हेड देखने को मिलेंगे, दो आपको हेड इसमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं बाइसिफेलिक रिब। रिब को क्या बोला जाता है भैया? बाइसिफेलिक रिब, क्योंकि इसमें हम लोग के दो हेड होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इसमें हम लोग के टू हेड्स जो कि क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। समझे ना? टू हेड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? इसीलिए बोला जाता है इसे बाइसिफेलिक रिब। इसे हम लोग बोलते हैं बाइसिफेलिक रिब, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या बोलता है इसे? बाइसिफेलिक रिब इसे बोला जाता है। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझे आप? तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? बाइसिफेलिक रिब इसे बोलते हैं। बात समझ है? इससे क्या बोलते हैं? बाइसिफेलिक रिब हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसीलिए बाइसिफेलिक रिब इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब बात करेंगे कि अब हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बाद। वर्टिब्रल कॉलम को देखेंगे, किसकी बात करेंगे भैया? वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने बोन होते हैं? टोटल इसमें 26 बोन। टोटल इसमें कितने होते हैं बोन? टोटल इसमें 26 होते हैं, ठीक है। इसमें आपके स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सीरियली अरेंज हम लोग के स्मॉल यूनिट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। इसमें आपको 26 स्मॉल स्मॉल छोटे बोन होते हैं, छोटे छोटे से बोन होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बोन के मिलने से क्या बनता है भैया? छोटे छोटे से बोन से मिलने से क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम बनता है इस, ठीक है, समझे ना? तो छोटे छोटे से यूनिट को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है वर्टिब्रा, ठीक है। तो वर्टिब्रे के मिलने से क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम बनता है, ठीक है। वर्टिब्रे के मिलने से क्या बनता है? वर्टिब्रे के मिलने से क्या बनता है भैया? हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम बनता है। वर्टिब्रे के मिलने से क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम बनता है। बात समझ है आपको? टोटल आपके 26 क्या होता है इसमें? 26 वर्टिब्रे होता है। 26 क्या होता है भैया इसमें? 26 वर्टिब्रे इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 क्या होता है? 26 इसमें वर्टिब्रे होते हैं। बात समझे? कौन कौन से? एक हम लोग का देखो, सबसे पहले इसमें होता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया? हम लोग का जो नेक, यहाँ पर नेक, यहाँ पर जो, ठीक है, नेक वाले रीजन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बोन होता है इसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। यहाँ जो बोन होता है इसे क्या बोलता है? यहाँ पर जो बोन है इसे बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। इन्हें क्या बोलते हैं भैया हम लोग? सर्वाइकल वर्टिब्रे इन्हें बोलते हैं, समझे? सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है, समझे? तो सर्वाइकल वर्टिब्रा इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? थोरैसिक, इसे बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। और इसके नीचे में जो बोन है इसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं 7। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं भैया हम लोग एडल्ट में? यहां बात करेंगे, चलो एडल्ट, ठीक है, यहां बात करेंगे एम्ब्रियो, और यहां बात करेंगे एडल्ट, यहां बात करेंगे एडल्ट, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा एम्ब्रियो में कितना होता है भैया? एम्ब्रियो में भी होता है 7, एडल्ट में भी होता है 7, कोई भी चेंज नहीं होता। एम्ब्रियो में भी 7 होता है एंड एडल्ट में भी क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है। सारे मैमल्स के अंदर, जितने भी मैमल्स है, ह्यूमन बींग है, जितने भी मैमल्स है, सबके अंदर क्या होता है भैया? ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है प्रेजेंट। ये हम लोग के सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि ऑल मैमल्स हैव सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, बात समझे? और कितने होते हैं भैया? 7 ही होते हैं। सारे मैमल्स के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 ही होता है, ओनली 7 होते हैं, समझे? सारे मैमल्स के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है कितने होते हैं भैया? ये 7 ही प्रेजेंट होते हैं। ये नेक वाले यहाँ पर, ये गर्दन, ये देखो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ये सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या होते हैं भैया? ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, टोटल 7 होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या आता है इसके बाद? थोरैसिक वर्टिब्रा। फिर क्या आता है इसके बाद? थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा। फिर हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा। तो आखिर में थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं भैया? एम्ब्रियो में होते हैं 12, एडल्ट में भी क्या होते हैं भैया? 12, ठीक है।
थोरेसिक वर्टिब्रा एम्ब्रियो में भी होते हैं 12 और एडल्ट में भी क्या होते हैं भैया, एडल्ट में भी होते हैं 12, ठीक है, एम्ब्रियो में भी 12 एंड एडल्ट में भी 12, ठीक है। सो थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं ये इसी, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ही हम लोग का रिब्स अटैच होते हैं। जो रिब्स हैं किससे जुड़े हुए होते हैं भाई, वर्टिब्रल कॉलम में जो रिब्स हैं किससे जुड़े हुए होते हैं, ये हम लोग के थोरेसिक वर्टिब्रे, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है इसी के साथ, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ही हम लोग का रिब्स जो कि जुड़ा हुआ होता है। बात समझ है आपको। तो थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ही हम लोग का जो रिब्स ये कनेक्टेड होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ही हम लोग का रिब्स जो कि कनेक्टेड होता है। बात समझ है। एम्ब्रियो में भी होते हैं 12, एडल्ट में भी होता है 12। फिर हम लोग कहते हैं क्या, फिर हम लोग कहते हैं सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, फिर हम लोग कहते हैं लंबर, फिर हम लोग कहते हैं क्या, लंबर, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा। हम लोग के लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं भैया, हम लोग के जो लंबर वर्टिब्रा है आपके कितने होते हैं बताओ जरा। लंबर वर्टिब्रा ये हम लोग के होते हैं, एम्ब्रियो में भी 5 होते हैं और ये हम लोग के एडल्ट में भी क्या होते हैं, 5 ही होते हैं, समझे। तो लंबर वर्टिब्रा एम्ब्रियो में भी 5 होते हैं एंड एडल्ट में भी ये 5 ही क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं जिसे बोलते हैं क्या, फिर क्या बोलते हैं, फिर हम लोग कहता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं क्या, सैक्रल, ठीक। फिर जिसे बोला जाता है क्या, सैक्रल, ठीक है। तो सैक्रल जो हम लोग का जो सैक्रल वर्टिब्रा है, समझो सैक्रल वर्टिब्रा ये एम्ब्रियो में कितना होता है भाई, एम्ब्रियो में होता है 5, एम्ब्रियो में होता है 5, लेकिन एडल्ट में क्या हो जाता है भैया, ये 5 बोन आपस में फ्यूज करके एक सिंगल बोन बनाते हैं, समझे। ये आपस में फ्यूजन, ये क्या हो जाता है, 5 बोन का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, और ये सिंगल बोन फॉर्म करते हैं एडल्ट में। तो एम्ब्रियो में सैक्रल हम लोग का सैक्रल वर्टिब्रा आप समझो कितना होता है, सैक्रल हम लोग का होता है कितना, एम्ब्रियो में 5 होता है, लेकिन एडल्ट में ये 5 बोन आपस में फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं, समझे ना। एम्ब्रियो में होता है 5, लेकिन ये 5 बोन का फ्यूजन हो जाता है एडल्ट में और एक सिंगल बोन बन जाता है, समझे। वैसे ही सेम हम लोग का है कॉकैक्स, हम लोग का सैक्रल, फिर हम लोग का है कॉकैक्स, फिर हम लोग का है कॉकैक्स, ठीक है। कॉकैक्स आप समझो, कॉकैक्स ये भी हम लोग का, ठीक है, सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक, ये हम लोग का है। उसके बाद कॉकैक्स, कॉकैक्स हम लोग के कॉकैक्स वर्टिब्रा ये हम लोग के कितने होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं एम्ब्रियो में 4 होते हैं, एम्ब्रियो में 4 होते हैं, लेकिन फिर वही यहाँ इनका फ्यूजन, इनका जो है ये आपस में फ्यूज हो जाता है, आपस में ये क्या हो जाते हैं भाई, आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं क्या, एडल्ट में। ये सिंगल बोन जो कि फॉर्म करते हैं भाई एडल्ट में। तो आपको समझ आया आपको कि एक्चुअल में कितने बोन होते हैं, या आपको समझ आया क्या, ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे ना, क्लियर। तो सैक्रल एंड कॉकैक्स, सैक्रल वर्टिब्रा एंड कॉकैक्स वर्टिब्रा, ठीक है, बात समझ है आपको। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्रे, मतलब 26 क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्रे, मतलब 26 हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम, मतलब इसमें 26 बोन्स होते हैं। बात समझ है। हम लोग के सर्वाइकल 7 होते हैं, एम्ब्रियो में भी एडल्ट में भी, ठीक है। हम लोग के थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं भाई, एम्ब्रियो में भी 12, एडल्ट में भी 12। लंबर वर्टिब्रा एम्ब्रियो में भी 5, एडल्ट में भी 5। सैक्रल वर्टिब्रा एम्ब्रियो में 5, लेकिन एडल्ट में ये फ्यूज 5 बोन फ्यूज करके सिंगल बोन फॉर्म करते हैं। और हम लोग का जो कॉकैक्स ये भी 4 होता है एम्ब्रियो में, लेकिन एडल्ट में फ्यूज करके एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं। इसी के साथ हम लोग का जो है क्या कंप्लीट